हमारे साथ इस वक्त अमीर शरीयत मौलाना रहमानी साहब हैं। राहुल गांधी भी जब वोटर अधिकार यात्रा के लिए निकले तो मुंगेर में इन्होंने इनसे मुलाकात की रहमानी साहब से। एक लंबी बातचीत रही, 40 मिनट की बातचीत रही। तो अब देश में हर कोई ये जानना चाहता है कि इस 40 मिनट की मुलाकात में क्या हुआ है। रहमानी साहब, आप ही वो शख्स थे जिनसे सबसे ज़्यादा राहुल गांधी साहब मुखातिब हुए यहाँ पर आके। सबसे पहले तो अगर आप हमें ये बताना चाहें कि किस तरह की बातचीत रही है, आपने क्या राहुल गांधी से कहा है, उन्होंने क्या कहा है आपसे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, राहुल गांधी साहब से हम लोगों ने चंद मुद्दे पे तफसील से बात की। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे समझा जाए, समझना चाहिए ताकि सब लोग एक पेज पर रहें। हम लोगों ने SIR के बारे में बातचीत की और उसके इम्पैक्ट्स के बारे में बातचीत की, और हम लोगों ने वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओवरऑल और अडल्ट यूनिवर्सल सफरेज पर बात की। और हम लोगों ने ये बात की कि इस मुल्क में दोबारा से अमन, अमान, सुकून और नफ़रतों को कैसे कम किया जाए ताकि ये सब अमन अमान आ सके। इन 4 टॉपिक पे प्राइमरीली बात हुई। इसके अलावा इधर उधर की और भी बातें हुई। ठीक है। अब जो बात कही जा रही है कि मुसलमानों की भी बहुतायत संख्या में जो है जो SIR किया गया उसमें उनका नाम कटा है, और इसको लेकर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है। जो पार्टियां कह रही हैं, खासकर RJD, कांग्रेस जैसी पार्टियां, कि जो एक्टिव वोटर्स हैं उनके वोट काट दिए गए हैं ताकि जो लोग RJD या कांग्रेस जैसी पार्टियों को समर्थन देते हों वो ना रहें। तो उससे एक तरीके से चुनाव हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये मैसेजिंग आपको भी देने की कोशिश की गई है ताकि आप अपने अनुयायियों को, अपने समाज को बता पाएँ? नहीं, असल में जो बात है वो ये है कि इस मुल्क में कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा। ठीक है ना। इनके पास पैसा भी है, इनके पास एजुकेशन भी है, इनके पास स्टेटस है। यहाँ मुसलमान भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं। इनके वोट को कोई नहीं काट रहा, एक्सेप्ट फॉर के जहाँ तक मुझे एक बार पिछली दफ़ा ये बात बताई गई थी कि जनाब प्रेसिडेंट डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब के रिश्तेदारों का नाम कट गया था। तो लेकिन जनरली जो लोग यहाँ पर बैठे इनका नाम हम नहीं कटता। नाम किसका कटता है? वो जो बच्चा झोपड़ी में पैदा हुआ, जो आज भी झोपड़ी में पैदा हो रहा है, वो बच्चा जो कच्चे घर में पैदा हो रहा है, उसको कोई आदमी बर्थ सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा जा करके। ठीक है ना। उससे अगर कोई मांगेगा, एक किसान से इस मुल्क में कोई ये बात कहे कि बर्थ सर्टिफिकेट दो, जिसकी माँ के पास तालीम नहीं, जिसके बाप के पास तालीम नहीं, वो बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा? चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ग्वाला हो, चाहे वो अहीर हो, चाहे वो ये हो, चाहे कोई भी ज़ात का हो। ठीक, कहाँ से लाएगा? नहीं ला सकता। ठीक है ना। तो ये कौन लोग ला सकते हैं? वो 2.4% लोग जिनके पास पासपोर्ट है, वो लोग ला सकते हैं। वो लोग भी नहीं ला सकते जिनके पास 10th की सर्टिफिकेट है, वो लोग भी नहीं ला सकते। तो असल में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस मुल्क में हर एक इंसान को वोट देने का हक़ है, फंडामेंटल राइट है। वो हक़ छीना नहीं जा सकता किसी प्रीटेक्स्ट पे, किसी लूज प्रीटेक्स्ट पे, ख़ास करके कि हमने ये मान लिया है कि आप किसी और मुल्क के हैं। अरे भाई, इस मुल्क की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ चली गई हैं? ठीक है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि लोग जो हैं वो बॉर्डर फांद करके आ जाएं। ठीक है। और अगर यानी तो ये किसी भी प्रीटेक्स्ट में इस बात को मान लेना कि इसकी वजह से हम आपके वोट देने के फंडामेंटल राइट को छीन लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। SIR ऐसा कर रहा है। SIR ये कर रहा है कि वो डिसएनफ्रेंचाइज कर रहा है ऐसे लोगों को जो सबसे ज़्यादा शोषित हैं, जो डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं, जो गांव के रहने वाले हैं, जो गरीब हैं, चाहे मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। अब इसमें ये जो गरीबों की है, इसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है हम लोगों को कि मुसलमानों की हैसियत इस पर्सपेक्टिव में बहुत कमज़ोर है, इसलिए मुसलमान डिसप्रपोर्शनली अफेक्टेड हैं। ठीक है ना। इतनी सी बात है सर। बहुत छोटे छोटे से 1-2 और सवाल लूँगा आपसे मैं। नीतीश कुमार को आप लोगों ने हमेशा सेकुलर फोर्स की तरह ही देखा, आज भी यकीनी तौर पर देख रहे होंगे आप उन्हें। लेकिन जिस तरीके से SIR के दौरान एक बात फैलाई गई कि बहुत से घुसपैठिए हैं, और जाहिर तौर पर जब घुसपैठियों की बात की जाती है तो आप समझते हैं कि एक कौम की तरफ इशारा किया जाता है। इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, मुख्यमंत्री का चुप रहना, फिर मुख्यमंत्री भी अपनी तरफ से मुसलमान समुदाय को लेकर एक सम्मेलन उन्होंने किया,
किया। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार क्या वाकई में चूक गए हैं मन पढ़ने में बिहार के मुसलमानों के? असल में जब भी एक राजनेता कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के हद से बाहर जाएगा तो वो गलती कर बैठेगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये गलती जेडीयू से हो गई है। अच्छा। उन्हें वक्फ के मसले पर, यूसीसी के मसले पर, इन तमाम चीज़ों पे कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27, 28 जितने भी जो आर्टिकल्स हैं, जो 29 ख़ास करके, 25 और 29 ख़ास करके, ये आर्टिकल्स जो हैं ये बहुत ब्रॉड राइट्स देते हैं तमाम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, तमाम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, जिसमें हिंदू हजरात भी आते हैं और नॉन हिंदू हजरात भी आते हैं। राइट्स हैं इनके पास, और ये सब चीज़ें ये इनक्रोच कर रही हैं। तो मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ कि जब रेत को ऐसे हाथ बंद करेगा ना इंसान, तो रेत उसके हाथ से फिसल जाएगी, ठीक है ना। तो ये रेत को बंद करने वाली क्रिया है जो लोग कर रहे थे मुसलमानों को, तमाम दलित को, मुसलमान को, सबके साथ ये हो रहा है, ठीक है ना। तो जब ऐसे करेंगे सब हाथ से गिर जाएंगे। तो ये मुल्क जो है, ये मुल्क उसी वक्त है जब हाथ ऐसे है। ये मुल्क उसी वक्त तक है जब हाथ ऐसे है, वरना फिर तो वो चीज़ें स्लिप हो जाएंगी, फिर भाईचारा नहीं रहेगा। तो जब भाईचारा नहीं रहा, जब एक नॉर्मल ट्रस्ट दो आदमी के बीच नहीं रहा, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? एक नहीं रहा, जब हम ये मान बैठे कि हम बाहर निकलेंगे तो मेरा मर्डर हो जाएगा, मुझे लिंच कर दिया जाएगा, या जब आप ये मान बैठें कि आप किसी यानी आपको मुसलमान लिंच कर देंगे या कोई भी लिंच कर देगा, तो फिर तो नॉर्मल ट्रस्ट नहीं रह सकता ना। तो फिर उसके बाद मुल्क का तसव्वुर कैसे रहेगा? एक ग्रुप ऑफ लोग, एक सिटीजन्स, किस बेसिस पे अपने आप को सिटीज़न कहेंगे? नहीं कह सकते ना। तो ये सारी जद्दोजहद मेरा ख्याल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है। सर, लालू यादव इस बिहार में एक बड़ा सेकुलर फेस रहे हैं, वो हमेशा से मुसलमानों को अपने साथ जोड़ते रहे। अब उनके बेटे हैं वो तेजस्वी यादव, उसको बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ वो भी आए थे, उनसे भी क्या SIR के ही मसले पर बात हुई, या बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी कोई चिंताएं आपके सामने रखी, या आपसे कोई समर्थन मांगा उन्होंने? उनके साथ दीपांकर भट्टाचार्य साहब भी आए थे जी, और मुकेश सहनी साहब भी आए थे और वेणुगोपाल साहब भी आए थे और भी लोग थे। जी, जी। तो सब लोगों से एक ही टॉपिक पे बात हुई, अलग अलग बात नहीं हुई, सब लोगों से एक ही साथ बात हुई। सर, ओवैसी साहब भी लगातार बिहार में सियासी दस्तक दे रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने दी थी, अच्छी लीड उन्हें हासिल हुई 5 सीटों पर सीमांचल के इलाके में। तो ओवैसी साहब की सियासत को लेकर दो तरह की बात कही जाती है कि एक तो वो बीजेपी के टीम बी होने का आरोप लगाया जाता है कि आते हैं वो और मुसलमानों का वोट बांट देते हैं ताकि सेकुलर फोर्सेस जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाए। क्या वाकई बिहार का मुसलमान भी उसे इसी तरीके से देखता है, या फिर ओवैसी साहब को एक कौम का नेता माना जाता है? देखिए, ओवैसी साहब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। वो जो फैसले करते हैं वो उस पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में करते हैं जिसको वो सही समझते हैं। इसलिए उन्हें पूरा इख्तियार है कि वो पॉलिटिक्स करें जो उनका विज़न है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए जो विज़न है वो हासिल कर सकें, वो उसमें लगे हुए हैं। ठीक है ना। और बाकी जो है वो पर्सपेक्टिव्स हैं, कुछ लोग ये कहेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे, ठीक है ना। तो आप उन्हें तो मुस्लिम के तौर पर देखते हैं? नहीं, मुसलमान मोनोलिथ नहीं है ऐसा कि वो एक आदमी कह देगा और सारे मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, ऐसी बात नहीं है। सब लोग अपने अपने इलाके में सक्षम लोग हैं जो अपनी बात कह सकते हैं। हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर पंचायत में ऐसे लोग हैं, मुसलमान में भी, गैर मुस्लिमों में भी, जो अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जो अपनी बात कह सकते हैं, जो आर्टिकुलेट हैं। तो हर जगह के लोगों के पास ये अपनी बात कहने का हक़ है और उनको हक़ होना चाहिए। हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं आफ्टर ऑल। आखिरी सवाल, राहुल गांधी से क्या उम्मीद है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, एज ए बिहार इलेक्शन? क्या आप लोग इंक्लाइंड हैं उनकी तरफ? क्या आप भी अपने कौम में कहेंगे कि ऐसे फोर्सेस को ताकत देने की ज़रूरत है जमहूरियत में? देखिए, हम लोग अगर आपका मतलब ये है कि क्या हम लोग ये कहेंगे मुसलमानों से कि कांग्रेस को वोट दे दो,
तो नहीं, हम लोगों का काम ये नहीं कि हम लोग पार्टी को सपोर्ट करते रहें। हम लोगों का काम ये है कि हम लोग लोगों को ये बताएं कि वो ऐसे लोगों को वोट दें जो नफ़रतों को कम करें, ऐसे लोगों को वोट दें जो मुल्क को मजबूत करें, ऐसे लोगों को वोट दें जो आपकी एजुकेशन के बारे में बात करें, जो आपकी इकॉनमी के बारे में बात करें, जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के बारे में बात करें। ये हम लोग कहते हैं और ये हम लोग कहते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी अगर यहाँ आना चाहें खानका में तो क्या उनका इसी तरीके से स्वागत होगा जिस तरीके से लीडर ऑपोजिशन का हुआ? एक हाइपोथेटिकल सवाल है। अगर 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 जब वो आना चाहेंगे तो ख़बर भिजवाएंगे। वो प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के आफ्टर ऑल। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रहमानी साहब हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे अमीर शरीयत मौलाना रहमानी साहब को। इनसे राहुल गांधी, इसके अलावा तेजस्वी यादव और भी कई बड़े नेताओं ने मुलाकात की है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, और इस दौरान एसआईआर को लेकर जो चिंताएं व्यक्त की जा रही थी उस पर ही इनके साथ विस्तार से बात की गई है। इन्होंने भी अपनी चिंताएं जाहिर की है और उन्होंने भी बताया है कि उनका मुद्दा क्या है। इसके चुनावी किस तरीके से इम्प्लिकेशंस होंगे या उस पर क्या असर होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल इनकी मुलाकात जो है वो काफ़ी चर्चे में है, तो हमने सोचा कि क्यों ना बात किया जाए। तो ये बातचीत हम आप तक लेकर आए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। मुंगेर से ऋषिराज।